अगर हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या लाभ हुए हैं, तो सबसे बड़ा लाभ अल्पसंख्यक में अगर हमें हुआ है, और पूरे अल्पसंख्यक स्टेटस को यदि हम एक लाइन में डिफाइन करना जाए, तो एक लाइन में बोले तो हमारे धार्मिक परंपराओं का निर्वाह हमारे अपने हिसाब से करने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। हमारे धार्मिक परंपराओं का निर्वाह यानी हमारा कोई भी धार्मिक परंपरा है उसका निर्वाह हमें करने का पूर्ण तरह से अधिकार है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बोले, आप देखते होंगे मुस्लिम समाज रास्ते पे नमाज पढ़ता है, कैसे क्या पढ़ता है, उनको कैसे कोई रोकता नहीं है। तो मैं कोई टीका नहीं कर रहा हूँ किसी समाज पे, मगर ये एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि उनको माइनॉरिटी स्टेटस होने की वजह से उनके धार्मिक परंपराओं का निर्वाह करने का अधिकार मिला है ना, तो वो इस हिसाब से वो उसका लाभ उठा रहे। ऐसा ही लाभ हम उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि रास्ते पे हम भी प्रवचन और व्याख्यान शुरू करेंगे, मगर हमारे वरघोड़े निकलते हैं, महावीर जन्म कल्याणक हो, तपसा का वरघोड़ा हो, दीक्षा का वरघोड़ा हो। वरघोड़े के लिए परमिशन के लिए हम क्या करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जब भी कोई भी जैन जाता है, 5,000 10,000 रुपया का कमाई होएगा ये उनको पता होता है, और 5,000 10,000 देने के बाद भी बहुत बार हमको वरघोड़े के लिए परमिशन नहीं मिलती है। तो ऐसे वक्त हम हमारे अल्पसंख्यक होने का फायदा उठा सकते हैं, हम अल्पसंख्यक होने का अधिकार है उसका लाभ उठा सकते हैं। कैसे, तो हम प्रोटेक्शन मांगना है, हमें परमिशन नहीं मांगनी है, हमें परमिशन के लिए नहीं जाना है, हमें सीधा जाना है कि कल हमारा महावीर जन्म कल्याणक का वरघोड़ा निकलने वाला है, फलाना जगह से फलाना जगह तक ये वरघोड़ा चलेगा, इसमें इतने लोग शामिल होंगे और हमें इस वरघोड़े के लिए परमिशन दी जाए। ये हमारे धार्मिक परंपराओं का एक भाग है, एक हिस्सा है, और हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। 100% आपको परमिशन तो मिलेगा मिलेगा, परमिशन का सवाल ही नहीं आता है, प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा, और आपको कई 2 रुपया देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब लाभ हमें कब मिल सकेंगे, जब इन सब चीजों का हमें पता हो, और सिर्फ पता हो के भी नहीं चलता है, तो हमें ये करवा के लेना पड़ता है। देखिए, जब तक अभी अरुण जी या अर्पित जी इन्होंने मुझसे संपर्क किया तब मैं ये कार्यशाला के लिए आया, तो इसके लिए प्रयास भी हमें ही करने पड़ेंगे। अभी आए दिन हम सुनते रहते हैं हमारे साधु भगवंतों के एक्सीडेंट में काल धर्म होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं। तो इन सब साधु भगवंतों को विहार में पुलिस प्रोटेक्शन देना, ये पूरे इंडिया में, कोई एक स्टेट की बात नहीं करता हूं, पूरे इंडिया में गवर्नमेंट इज लायबल, पुलिस इज लायबल टू गिव दैट प्रोटेक्शन टू ऑल आवर सेंट्स। सभी साधु भगवंतों को पुलिस प्रोटेक्शन मिले, ये हमारा अधिकार है, मगर ये अधिकार घर पे बैठ के नहीं मिलेगा। जैसे उदना में यदि कोई साधु भगवंत विराजित है और उनका कल विहार होना है, तो हमें उस पर्टिकुलर जो भी थाना आता है, पुलिस स्टेशन आता है, वहां जाके हमें अप्लाई करना होता है कि हमारे साधु भगवंत कल विहार यहाँ से इस मार्ग से वहां पे करने वाले हैं, और उस रूट के दरमियान ये रूट रहेगा, उस रूट के दरमियान हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिले, तो 110% ये पुलिस प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। मगर अप्रोच करने का तरीका हमारा होना चाहिए। जैसे पीछे भी जब चातुर्मास का समापन हुआ था, पिछले चातुर्मास की मैं बात कर रहा हूँ, तभी हमने लेटर निकाला था ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के माध्यम से कि हमारे सभी साधु भगवंतों को विहार में प्रोटेक्शन मिलेगा, मिलता है। उसके लिए आप पुलिस स्टेशन में संपर्क करें, पुलिस स्टेशन में क्या लेटर देना है उसके प्रारूप के लिए आप हमसे संपर्क करें, हम आपको वो लेटर का प्रारूप देंगे जो लेटर आपको आपके पुलिस स्टेशन में देना है। मगर काफी दुख होता है कहते वक्त कि 50 लोगों ने भी संपर्क नहीं किया था। तो ये हमारा समाज जागरूक नहीं है अभी भी। हमारा समाज क्या है, सुबह से शाम तक अपने को सिर्फ पैसा पैसा पैसा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, और हम वहां तक ही सीमित हो चुके हैं। हम अभी भी हमारे समाज के प्रति उतने जागरूक नहीं है, हमारे राइट्स के प्रति जागरूक नहीं है। एक बात ध्यान में रखिए, हमें आज हम जो भी है, जो भी शख्सियत है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैन समाज का जो एक गुडविल है उसके वजह से है।
आप यदि आप हम कोई भी बिजनेस करते, कोई छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा उद्योगपति व्यापारी क्यों ना हो, वो जब बिजनेस करता है, सामने वाला उसके पास ये देख के उस पे भरोसा करता है। वो ये नहीं देखता है कि ये संदीप कोठारी है, अरे बड़ा आदमी, वैसा नहीं। संदीप कोठारी ये जैन है, और जैन कम्युनिटी कभी डुबाएगी नहीं, जैन कम्युनिटी कभी गलत काम करेगी नहीं। ये गुडविल जैन समाज का है, तभी जाके बिजनेस में भी हमको फायदा होता है। आज हमारे बिजनेस में यदि हमारे तरक्की का सबसे बड़ा कोई ये है, स्रोत है, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ हम जैन है ना, यही है, ये मेरा मानना है। और मेरे ख्याल से काफी हद तक यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए वो सब भी इस बात से एग्री करेंगे। जैन समाज के लिए एक अलग स्कीम हो, जिसमें हमारे पाठशालाओं के शिक्षक जो है, पाठशाला में जो सिखाते हैं, उनके लिए उनका जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट करे। हमारे जो पुराने तीर्थ क्षेत्र है उनकी जीर्णोद्धार के लिए गवर्नमेंट फंडिंग दे। तो ऐसी काफी चीजें हमने रखी थी। 14 पेज का वो मेमोरेंडम था हमारा, तो उसमें से कुछ चीजें अप्रूव हुई थी। और हार्डली 15 डेज में हमारी धरोहर नाम से नजमा जी हेप्तुल्ला ने ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के कहने पे हमारी धरोहर नाम से योजना डिक्लेयर की थी गवर्नमेंट ने। हालांकि उसमें पाठशालाओं के पेमेंट का नहीं हुआ सेंक्शन, मगर हमारे जितने भी धार्मिक क्षेत्र है और प्राचीन मंदिर है, यानी 100 साल से ज्यादा, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए, आज देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान में ऐसी स्थिति है, छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में काफी जैन मंदिर है और प्राचीन जैन मंदिर है, मगर आज उधर उनका रख रखाव करने के लिए या उनका देखभाल करने के लिए भी कोई जैन उधर नहीं है, जैनों के घर नहीं है। तो ऐसे मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से हमें अभी फंडिंग मिलता है। इसके अलावा एक और स्कीम है, जैसे कि हमारे जो पुराने ग्रंथ है, पुराने मैनस्क्रिप्ट्स है, हमारे काफी पुराने ग्रंथ है, वो रीराइट करने हैं हमें। अगर वो आगे की पीढ़ी तक अगर ले जाने हैं तो उनका रीराइट करना उनके लिए जरूरी है। तो ये रीराइट करने का खर्चा भी काफी पैमाने पे आता है। ये रीराइट करने का कार्य भी गवर्नमेंट के माध्यम से, उसके लिए पूरा पूरा फंडिंग हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। इसके अलावा कोई यदि हम हमारे धार्मिक कोई एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं कोई भी तरह का, या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम लेना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी धरोहर के तहत हमें फंडिंग मिल सकता है। दुख की बात है, आज दिन तक हमारे समाज से किसी ने इन सब चीजों का लाभ कुछ भी नहीं उठाया है। 1.5 साल पहले हमारा मुख्तार जी नकवी के साथ मीटिंग हुआ था। हमारा हर 6 महीने में उनके साथ रिव्यू मीटिंग होते ही रहता है। अभी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है मुख्तार जी नकवी, तभी उन्होंने अपफ्रंट हमें ये बात कही थी कि आपके समाज से यदि कोई स्पेशल प्रपोजल आते हैं, जैसे कि कोई उपाश्रय बनाना है, धार्मिक ये बनाना है, आपको समाज भवन बनाना है, तो उसके लिए अगर आपको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का भी फंडिंग अगर चाहिए, तो कोई स्पेशल प्रपोजल अगर आता है तो हम स्पेशल अप्रूवल देके हम उसमें फंडिंग जरूर देंगे। हमने उसके बाद 10 अलग अलग ट्रस्टों के साथ संपर्क किए, और इसमें कोई यदि एलिजिबल होता है या किसी को अप्लाई करना है, उसके लिए संपर्क करो। हमने 10 बार संपर्क करने की कोशिश की, मगर दुख की बात है आज दिन तक एक भी प्रपोजल हम नहीं कर पाए। उसके बाद जब 1.5 साल के बाद सेकेंड मीटिंग जब हमारी हुई थी मुख्तार जी के साथ, तो उनका पहला रिएक्शन यही था कि ललित जी आप सिर्फ बातें कर रहे हो, आपको मैंने बोला था प्रपोजल लाइए, मगर आपने एक भी प्रपोजल लाया नहीं। तो ये हमें सुनना पड़ता है। ये क्यों हो रहा है कि हमारी जागरूकता नहीं है। दूसरा, हमारे ट्रस्ट के डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है। हमारे जितने भी पुराने ट्रस्ट अगर हो गए, अभी उतना में भी शायद कोई अगर समाज भवन या कोई तेरापंथी भवन होगा या कोई जैन स्थानक होगा या कोई जैन देरासर होगा, तो वो तभी 10-20 साल या 5-50 साल पहले किसी अपने भामाशाह ने जो जगह दी होगी, आज भी वो उनके नाम से ही होगी, वो ट्रस्ट के नाम से ट्रांसफर नहीं हुई होगी, आज भी वो ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं होंगे। तो मैं इस कार्यशाला के माध्यम से ये भी एक आह्वान करना चाहूंगा, हमारे जितने भी ट्रस्ट चल रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन पहले क्लियर करिए। समाज भवन यदि है तो समाज भवन की जमीन, समाज भवन की बिल्डिंग वो ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है या नहीं वो देखिए। ट्रस्ट का ऑडिट रिपोर्ट
टाइम टू टाइम हम फिल कर रहे हैं या नहीं वो देखिए। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, जैन समाज के धार्मिक ट्रस्ट हो या कोई भी सामाजिक एनजीओ हो, सभी एनजीओस को, वो प्राइवेट एनजीओ हो, आपकी धार्मिक एनजीओ हो, सभी एनजीओ को नीति आयोग के अंडर रजिस्टर्ड करवा लीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए। इसको नीति आयोग के अंडर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि कोई भी आपको अगर गवर्नमेंट का लाभ लेना है आपके एनजीओ के लिए या आपके ट्रस्ट के लिए, तो नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो सभी ज्यादा से ज्यादा पैमाने पे पहले ट्रस्ट के डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर करिए, नीति आयोग के अंडर उनको रजिस्टर्ड करवाइए, टाइम टू टाइम ऑडिट्स करिए, तो हम ये सभी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाएंगे।